नाज़रीन किरामी अस्सलाम वालेकुम। तो बिलाखिर इंतजार हुआ खत्म, नई किस्त का हतमी ऐलान हो चुका है। क्या ईद से पहले आपको किस्त मिल जाएगी या ईद के बाद आपको पैसे मिलेंगे, इसके हवाले से आपको डिटेल देंगे। 18,500 रुपए की नई किस्त बढ़ाने का तो फैसला हो चुका है, लेकिन ये मिलेगी कब, काफी लोगों को अभी भी नहीं पता है कि ये पैसे आपको कब मिलने वाले हैं। ज्यादातर अफराद का कहना है कि पहले तो 19,500 रुपए होने वाली थी, अब इसमें से भी 1,500 रुपए माइनस कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया है, जबकि हुकूमत की जानिब से 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया है। ये सब्सिडी आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, इसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। क्या नए केस के साथ साथ बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी मिल जाएंगे या सिर्फ और सिर्फ खाली केस ही हमें मिलेगी, क्योंकि हमारे बच्चों के तो तालीमी वज़ाइफ भी रहते हैं, वो भी हमें नहीं मिले। काफी बच्चे ऐसे थे जो कि पिछले 1 साल से इनरोलमेंट उनकी हो चुकी है, लेकिन उनके वज़ाइफ नहीं आए थे, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ऐसे लोग जो कि सरकारी मुलाजिमीन हैं और वो साथ साथ किस्त को भी हासिल कर रहे हैं, तो उनके लिए नई खबर निकल कर सामने आ चुकी है। इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। अगर आप भी सर्वे कराना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि भाई सर्वे आपका कब होगा और सर्वे जो बंद किया जा चुका है उसको कब ओपन किया जाएगा और आप अपना सर्वे एक दफा दोबारा से करा सकेंगे। जिन लोगों ने भी सर्वे कराना है तो वो बार बार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चक्कर लगा रहे हैं, तो उनको भी तफसीलन बताएंगे। जबकि नई पेमेंट कब तक आपके अकाउंटों में आ जाएगी, और जो लोग जांच पड़ताल में हैं तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आप भी अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का आसान तरीकेकार भी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रही है वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही स्किल सर्च चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली सही मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो बिलाखिर इंतजार हुआ खत्म, नई किस्त का हतमी ऐलान हो चुका है। किस दिन से आपको भी पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगी, क्या ईद से पहले आपको ये पेमेंट मिलेगी या ईद के बाद आपको पेमेंट मिलेगी, इसके हवाले से आपको मुकम्मल आगाही फराहम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले, हुकूमत की जानिब से 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सब्सिडी फराहम की जा रही है, और ये खबर कल ही निकल कर आई है। अपने बिजली बिल पर मौजूद QR कोड स्कैन करें और OTP के जरिए तस्दीक मुकम्मल करें। आइंदा सब्सिडी सिर्फ उन सार्फिन को मिलेगी जो सरकारी रिकॉर्ड, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या दीगर मुस्तहक स्कीमों में शामिल होंगे। अहल सार्फिन को सब्सिडी पर बिल मौसूल होगा, जबकि गैर अहल सार्फिन को बगैर सब्सिडी बिल जारी किया जाएगा। बिजली के बिल पर जो QR कोड है, इसको स्कैन करने पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको इस बिल पर इतना सब्सिडी दी गई है। तो भाई आपने काम ये करना है, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है और आपका बिल भी 200 यूनिट से कम है, 200 यूनिट से ज्यादा वाले नहीं, जिनका बिल जो है वो 200 यूनिट से कम आ चुका है, तो आपने काम ये करना है, अपने बिजली के बिल पर एक QR कोड होगा, आपने उसको स्कैन करना है। अब स्कैन करने का तरीकेकार ये है कि सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है QR बार कोड स्कैनर। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपने अपने बिजली का बिल ले लेना है। वहां पर आपकी सब्सिडी ऑलरेडी मेंशन भी की होगी, जिनकी मेंशन की हुई है तो उन्हें अपना बिल स्कैन करना है। अपना जो QR कोड है वो इस QR कोड स्कैनर के तहत बिल को आपने हाथ में लेना है। वहां पर QR कोड होगा, उसको आपने इस स्कैनर से स्कैन करना है। एक नई लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगी, वहां पर लिखा होगा क्रॉस सब्सिडी प्रोग्राम। तो सबसे पहले वहां पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना होगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, और तीसरे नंबर पर सेंड OTP टू मोबाइल, ये ऑप्शन आपके पास भी आ जाएगा। तो जैसे ही आप सेंड OTP टू मोबाइल करेंगे तो ये आपके उस नंबर पर जो आपने इस लिंक पर क्लिक करके शनाख्ती कार्ड भी इंटर किया और मोबाइल नंबर भी डाला, तो उस मोबाइल नंबर पर जो है वो OTP चला जाएगा। जैसे ही आप OTP इंटर करेंगे तो आप जो है इस सब्सिडी में रजिस्टर हो जाएंगे और अगले महीने से ही
आपको ये रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और आइंदा भी आपका बिल कम आया करेगा। तो ये लाजमी सबको बता दे भाई, जिन जिन को नहीं पता है। और ये याद रहे, ये 200 यूनिट से कम वाले सब भी अहल नहीं हैं। जो लोग अहल हैं उनके बिल पर ये तमाम तर सब्सिडी मेंशन ऑलरेडी की भी हुई है। जबकि आपको बताते चले, नई किस्त 18,000 रुपए हो गई है, अब आपको भी 18,000 रुपए मिलेंगे। अभी जून का महीना आने वाला है और इसी में ही आपका बजट ये पास हो जाएगा। और ज्यादातर अफराद का कहना है कि भाई 19,500 रुपए पहले देने थे, लेकिन 1,500 रुपए माइनस कर लिए गए हैं। तो ये तो हमारे लिए मजीद परेशानी है। 1,500 रुपए कहाँ गए? पहले तो 19,500 रुपए देने थे हुकूमत ने। पहले जबानी कलामी बातें हो रही थी और किसी ऑफिशियल जराये से ये खबर नहीं आई थी कि भाई 19,500 रुपए आपको देंगे, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से वाज़ेह हो गया है और IMF ने भी इस पर हिदायत जारी कर दी है और इस रकम में 24% इजाफा हो चुका है। अब ये रकम आपको जो 18,000 रुपए की है ना, ये आपको जनवरी 2027 से मिलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। जबकि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि सरकारी मुलाजिमीन हैं और उनका खानदान जो है पैसे वसूल कर रहा है। तो भाई उनको बताते चलें, अगर आप भी सरकारी मुलाजिम हैं और आपकी वाइफ पैसे ले रही है तो उनको मना कर दें पैसे लेने के हवाले से। अभी तो आप खुशी खुशी से पैसे ले रहे हो, लेकिन बाद में यही आपके लिए मसला पैदा करेगा, क्योंकि फिर आपकी तनख्वाह से ये पैसे काटे जाएंगे। हुकूमत ने ऑलरेडी कई लोगों की तनख्वाहों से पैसे काटे हैं, तो इसलिए आप भी जरा सोच समझकर, अगर आपके पैसे अभी चल रहे हैं और फिल्टर में नहीं आए हैं तो भाई आप सोच लें, आपको भी पैसे अदा करने होंगे। तो इसलिए जो लोग भी सरकारी मुलाजिम हैं और उनकी वाइफ पैसे ले रही हैं या उनकी वालदा पैसे ले रही हैं, तो भाई उनको चाहिए कि पैसे वो ना लें। आपके पैसे ये आपको फिर रिकवर करने पड़ेंगे, दोबारा से हुकूमत के खजाने में जमा कराने पड़ेंगे। जैसे ही आपकी तनख्वाह आपको मिलेगी तो उसमें से आपके पैसों की कटौती कर ली जाएगी। मतलब आपके अकाउंट में पैसे आने से पहले, आपकी तनख्वाह आने से पहले ही आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप भी एहतियात कीजिए। जबकि जांच पड़ताल वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है भाई, अब आप भी अहल हो जाएंगे इंशाल्लाह जल्द ही। और जून के महीने में ही जैसे ही बजट पास होने वाला है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि जांच पड़ताल वालों को अहल किया जाएगा। मजीद लोगों को, काफी लोग ऐसे होंगे जो कि जांच पड़ताल में होंगे, उनको अहल किया जाएगा। जबकि नई किस्त के हवाले से अब इंतजार खत्म हो चुका है। जितने भी लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई किस्त क्या ईद से पहले शुरू होगी या ईद के बाद शुरू होगी, तो देखिए भाई, पहले तो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि भाई किस्त ईद से पहले शुरू हो जाए, लेकिन अब हतमी फैसला हो चुका है। और जितने भी लोग 18 मई का बता रहे थे और उससे पहले भी काफ़ी डेटें आ चुकी थी, लेकिन वो इस तरीके से हमने आपको बताया था कि भाई जैसे कोई हतमी ऐलान होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वो जो बातें आपको लोगों ने बताई थी वो फिर गलत साबित हो चुकी हैं। तो हमने आपको बताया था कि भाई आप अभी वेट कर लें, जैसे कोई अपडेट्स किसके हवाले से आती है तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो भाई अपडेट्स वो आ चुकी हैं। अब आपके जो पैसे हैं वो ईद के बाद ही आपको मिलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। ईद के बाद नई किस्त आपको मिलेगी और ईद से पहले किस्त चलने का चांस 90% कम हो चुका है। 10% इम्कान अभी भी बाकी है, लेकिन 10% इम्कान 90% को नहीं क्रॉस कर सकते। तो इसका मतलब हुआ कि अब नई किस्त आपकी ईद के बाद ही शुरू होगी। तो भाई ईद के बाद ही आप अपनी तैयारी कर लें और अपने शनाख्ती कार्ड रेडी रखें और ईद के बाद इंशाल्लाह आपको पैसे मिलेंगे। ईद से पहले अपने पैसे लेने के लिए हरगिज़ ना जाएं। जबकि सर्वे भी अभी बंद है और सर्वे को 15 तारीख तक बंद करने का फैसला किया गया है और 15 जून तक ना इसको बंद कर दिया गया है। इसलिए जो लोग भी सर्वे करा रहे हैं, सर्वे कराने वाले हजरात भी सर्वे कराने के लिए ना जाएं। अगर आप भी अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं तो भाई 8171 पर फौरन जाएं और अपने पैसों की अहलियत को चेक करें।
8171 के पोर्टल का विजिट गूगल से आपको करना पड़ेगा। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुछ नई ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।